बच्चों, आज हम तुम्हें प्रकरण 11 आसपास का पढ़ाने जा रहे हैं। नाम है हमारी सवारियाँ। ठीक है। सवारियाँ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, पर इसमें अभी रेलगाड़ी के बारे में बताया गया है। तो कविता है रेलगाड़ी के बारे में, हम आपको कविता पढ़कर सुनाते हैं। आओ बच्चों खेल दिखाएं, छुक 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 रेल चलाएं, सीटी देकर सीट पे बैठो, एक दूजे की पीठ पे बैठो, आगे पीछे पीछे आगे, लाइन से कोई ना भागे, सारे सीधी लाइन में चलना, दोनों आँखें बंद रखना, बंद आँखों से देखा जाए, आँखें खुलते ही खो जाए, बंद आँखों से देखने में मज़ा आए। रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक 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 छुक, बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक, तड़क भड़क लोहे की सड़क, यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ, छुक 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 छुक, लाइट्स आती पार कर जाती, उजियारे में छुक छुक करती, अंधेरे में छुक छुक करती, बालू रेत आलू का खेत, बाजरे खेत बुढ़ा किसान, हरा मैदान मंदिर मकान चाय की दुकान, रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक 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 छुक, बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक, पुल पगडंडी टीले पे झंडी, पानी का कुंड पंछी का झुंड, झोपड़ी झाड़ी खेती बाड़ी, बादल धुआं मोट कुआं, कुएं के पीछे बाग बगीचे, धोबी का घाट मंगल की हाट, गांव में मेला भीड़ झमेला, टूटी दीवार भेड़ का टोला, रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक 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 छुक, बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। अब बच्चों, हमने पूरी कविता आपको पढ़ के बता दी। इसमें हम थोड़ा बहुत आपको बताते, दिया तो कुछ नहीं है, फिर भी आपको हम समझाते कि बताया क्या है। जैसे हम लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं, तो ट्रेन में सफ़र करते हैं बच्चों, तो तुमने देखा होगा कि खेत आते हैं, खेत कभी बाजरे के खेत आएंगे, कभी कहीं कहीं रेती दिखती है, तो कभी कहीं लाइट्स दिखती है, जहाँ पे सिटी आती है शहर आता है वहाँ पे लाइट्स दिखती हैं, और कहीं क्रॉसिंग आती है तो देखोगे वहाँ पे कहीं मंदिर है, तो कहीं मकान होते हैं, कहीं हरे भरे खेत होते हैं, तो कहीं मैदान होते हैं। ये आप ट्रेन में बैठते हो तो सब दिखाई पड़ता है ना, वही सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ठीक है। कहीं किसान खेत में बीज डालते रहते हैं, तो कहीं खेत जोतते रहते हैं, कहीं छोटी छोटी पगडंडियाँ होती हैं, यानी छोटे छोटे रास्ते होते हैं, गली होते हैं, कहीं ऊंची ऊंची पहाड़ी होती हैं, जहाँ पे एक झंडी दो झंडी, या कहीं ऊंची पहाड़ियों पे मंदिर बना होता है। ये सब चीज़ें आप ट्रेन में बैठो जाते हुए जब खिड़की से बाहर देखो तो दिखाई पड़ता है। और कहीं कुआं होता है, कहीं शाम का टाइम हो जाएगा तो ट्रेन से बाहर देखो तो पक्षियों का झुंड जाता रहता है, झोपड़ी भी दिखती है, कहीं कहीं झाड़ी यानी कि वन सब दिखाई देते हैं, कहीं सुबह का टाइम हो धुंध धुआं दिखता है, और कुएं के पीछे बाग बगीचे, कहीं कुआं होता है तो उसके पीछे ट्रेन में बैठे बैठे हर चीज़ें आपको दिखती हैं, तो उसके पीछे बाग बगीचे होंगे, वो सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। कहीं तालाब होगा तो वहाँ पे धोबी का घाट होता है, जो कपड़ा धोते हैं ना, तालाब में कपड़े धोते हैं ना, धोबी घाट होता है। कहाँ अपना जब कहीं कहीं हाट यानी बाज़ार लगती है, तो मंगल की हाट यानी मंगल का दिन है, कहीं तो बाज़ार लगी है, या बुध का दिन है तो बाज़ार लगा है, कहीं मेला लगा हुआ दिखता है, तो मेले में भीड़ बहुत होती है, वो सब बताइए। कहीं टूटी हुई दीवार दिखेगी, तो कहीं भेड़ का पूरा टोला जाता हुआ दिखेगा, पूरा झुंड। ठीक है। इस कविता में यही सब चीज़ें आपको बताई गई कि आपको ट्रेन में क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक है। चलो आगे देखते हैं कि क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है, सोचिए और बताइए। तो कैसी लगी यह कविता?
क्या आपको ये कविता कैसी लगी ये आपको बताना है। क्या आप रेलगाड़ी में बैठे हो? कब बैठे हो? आप रेलगाड़ी में कब बैठे हो आपको वो बताना है। क्या रेलगाड़ी कहीं भी चल सकती है? क्यों? रेलगाड़ी कहीं भी नहीं चल सकती, खाली वो रेलवे ट्रैक यानी रेल की पटरी पे ही चलती है। इस कविता में लोहे की सड़क किसको कहा गया है? लोहे की सड़क किसको कहा गया है? रेलवे ट्रैक को, यानी कि जो पटरी होती लोहे की उसको कहा गया है। अब देखिए, पढ़िए और लिखिए। कविता में रेलगाड़ी कहाँ कहाँ से गुजरी है सूची बनाइए। पुल, पगडंडी, पानी का कुंड है, झोपड़ी झाड़ी है, स्कूल है ना। सारी चीज़ें जो आपको दिखाई देती हैं वो यहाँ पे आपको लिख देनी है, ठीक है। आगे पेज हम लोग खोलते हैं और देखते हैं कि आगे पेज में क्या लिखा हुआ है। आगे पेज में लिखा हुआ है, पढ़िए और समझिए। छुट्टियों में सब घूमने जाते हैं, कोई नज़दीक तो कोई दूर, कोई बस में तो कोई रेलगाड़ी में तो कोई हवाई जहाज़ से जाते हैं। और भी कई तरीके हैं मुसाफरी करने के लिए। यहाँ कुछ बच्चों ने अपनी छुट्टियों के बारे में बात की है। छुट्टियों में सब लोग घूमने जाते हैं, कोई नज़दीक जाता है, कोई दूर जाता है। और मुसाफरी के अलग अलग तरीके दिए गए हैं, यानी कि सफ़र करने के अलग अलग साधन बताए गए हैं। सबसे पहले एक लड़की यहाँ पे दिखाई गई है जिसका बता रही है कि वो कहाँ गई और कैसे गई। मैं अपने चाचा जी के पास दिल्ली गई थी। ये लड़की है, अपने चाचा जी के पास दिल्ली गई। पहले हमने रेलवे स्टेशन जाने के लिए बस का उपयोग किया। इस बार हमें बहुत मज़ा आ गया। हम ट्रेन में बैठकर ज़मीन के नीचे सुरंग से होते हुए सुरंग में जाते हुए एहसास ही नहीं हुआ कि ऊपर कार सरपट भाग रही होगी। इसको मज़ा क्यों आया? क्योंकि ट्रेन है ना वो सुरंग के अंदर से गई। अब सुरंग के अंदर से गई तो ऊपर उसको पता ही नहीं चला कि ऊपर कार वगैरह चल रही है। अब दूसरे बच्चे के बारे में देखिए क्या बोल रहा है वो। मेरी तो बुआ की शादी थी, इतने सारे रिश्तेदार मिले, खूब खाया पिया और खेले। बड़े भैया भी अमेरिका से आए। काहे में बैठ के पता है? जहाज़ में बैठकर। सोचिए तो अजीब लगता है, इतनी दूर से आए पर एक ही दिन में पहुंच गए। दुल्हन बनी बुआ को जब डोली में ले जा रहे थे वह बहुत सुंदर लग रही थी। अब पहले तो बस गाड़ी का बताया और कार भी दिखाई सफ़र के लिए, है ना। अब तीसरा दिखा रहे कि जहाज़ और डोली। जहाज़ से उसका भैया आया और डोली में उसकी बुआ विदा हुई थी, ठीक है। तीसरा देखिए, मैं अपनी नानी के घर केरल गई थी। वह जहाँ रहती हैं आसपास पानी ही पानी है। उनके घने के लिए घूमकर तो स्टेशन से बस या कार ले सकते थे, पर हम सीधे नाव में गए। कुछ अजीब लगा पर अच्छा भी। क्या करते हैं, स्टेशन से घूम कर जाना पड़ता है तो बस या कार से घूम के जाना पड़ता है, क्योंकि उनके नानी के घर के आसपास बहुत पानी है। तो उसने क्या किया, सीधे नाव में गई तो उसको घूमकर नहीं जाना पड़ा। अब यहाँ पे बस, कार और नाव, तीन चीज़ें बता दी सफ़र के लिए, ठीक है। अब देखते हैं चौथा, ये बच्चा क्या बोल रहा है। हम लोग छुट्टियों में शिमला घूमने गए। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जब टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर बस चलती है तब नीचे देखकर बहुत डर लगता है। शिमला में हमें बहुत पैदल चलना पड़ा। मेरी दादी तो जल्दी ही थक जाती थी। हम उन्हें घोड़े पर बिठा देते थे। मैं तो मज़े से पैदल चलता था, थकता भी नहीं था। शिमला में क्या है, बहुत पहाड़ हैं, तो वहाँ पे टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, ऊंचे नीचे पहाड़ हैं, तो वैसे रास्ते भी टेढ़े मेढ़े हैं। इसकी वजह से उसकी दादी पैदल ज़्यादा चलना पड़ता है, और बस भी जब उन टेढ़े मेढ़े रास्तों से जाती है तो डर लगता है। तो दादी तो जल्दी थक जाती है क्योंकि दादी बूढ़ी हैं, और बच्चे तो फटाफट चल लेते हैं। अब देखो ये क्या बोल रही है। मेरी मौसी तो मेरे घर के पास ही रहती है। जब भी मौसी के पास जाने का मन होता है तो मैं झट अपनी साइकिल उठाती हूँ और पहुँच जाती हूँ उनके पास। माँ और छोटू तो रिक्शा पर बैठकर नानी के घर जाते हैं।
अब इसकी मौसी पास में रहती तो साइकिल से जा सकती है, और उनकी माँ कैसे जाती है? रिक्शे में जाती है। इन छुट्टियों में मैं अपने मामा जी के गांव गया था। उनके गांव तक तो कोई बस ही नहीं जाती। हम लोग रेलवे स्टेशन से किस में गए? बैलगाड़ी में बैठकर लहलहाते खेतों के बीच से होकर गांव तक गए। मुझे तो बैलों के गलों में बंधी घंटियों की आवाज़ सुनना बहुत अच्छा लगा। क्या होता है कि गांव में बस बहुत कम मिलती है, इसलिए बैलगाड़ी में बैठकर ये गया। ठीक है, अब किन किन वाहनों के नाम लिखे गए हैं? यहाँ पे पीछे हमने जो पढ़ाया वहाँ पे किन वाहनों के नाम हैं वो सब आपको यहाँ लिखना है। बस, कार, नाव, जो जितने भी वाहन है, साइकिल, बैलगाड़ी, रिक्शा, सबका नाम यहाँ पे आपको लिखना है। फिर सोचिए और लिखिए। नीचे लिखी जगहों पर घर से कैसे जाना चाहेंगे वाहन का नाम डिब्बे में लिखिए। ये आपका घर यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे बाजार, यहाँ पे स्कूल, फिर मित्र के घर, फिर संबंधी जो पर्वतों पर रहते हैं, नानी के घर, नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, कैसे भी ये सब आपको यहाँ लिखना है। बाजार जाना है तो आप कैसे जाओगे? स्कूल जाना है तो कैसे जाना है? मित्र के घर जाओगे तो कैसे जाओगे? तो जो ये यहाँ पे खाली है बॉक्स, इसमें आपको ये सब चीज़ें भरनी है। अब देखिए इस पेज में क्या लिखा हुआ है, हम लोग देखते हैं। याद कीजिए और लिखिए। कुछ वाहनों के चित्र बने हैं जिनके चित्र यहाँ पर बने हुए हैं। चित्र के सामने उनके नाम तथा वे किस काम आते हैं लिखिए। खाली जगह में अनुमानों के चित्र बनाइए, उनके नाम और काम भी लिखिए। क्या वे सभी वाहन केवल हमारे आने जाने के काम आते हैं? जैसे पहला वाहन यहाँ पे दिया है ठेला। क्या दिया है? ठेला। अब ठेला किस काम आता है? ठेले पे लोग सब्जी भाजी बेचते हैं, नहीं तो बिस्किट भी लोग बेचते हैं। सारी चीज़ें जो धंधा करते हैं ना, तो धंधा करने के काम ठेला आता है। फिर उसके बाद देखो ये दूसरा वाहन दिया है, पोस्ट ऑफिस में जो वैन चलती है वो, तो ये पोस्ट ऑफिस की गाड़ी है। ये पत्र को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के काम आती है। ये व्हील चेयर है। ये ट्रैक्टर है, तो अपंग के काम आती है। ये ट्रैक्टर खेत जोतने और सामान ढोने के काम आता है। ये सब आपको लिखना है यहाँ पे। अब आपको हमने पीछे बताया था बस किस काम आती है वो लिखिए। फिर एम्बुलेंस किस काम आती है, और ये 2 जगह दी है खाली, यहाँ पे आप वाहनों को बनाइए और उनके बारे में लिखिए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे दूसरे पेज में आते देखते हैं क्या लिखा है। कुछ वाहनों के नाम दिए हैं, उनमें लगे पहियों की संख्या लिखें और दूसरे में उपयोग लिखें। जैसे बस में आप देखिए कितनी वो पहिया होती है, 4 पहिया, और किसके लिए यूज की जाती है? यात्रा के लिए, प्रवास के लिए, बारात ले जाने के लिए। अब बैलगाड़ी 2 पहिए होते हैं, ये चारा ढोने के काम आती है, सवारी ढोने के काम आती है, एक जगह से दूसरे जगह कुछ भी ले जाना हो तो ये काम आती है। इसी तरह से रिक्शा किस काम आती है और कितने पहिए होते हैं। फिर मोटर कार किस काम आती है, उसमें कितने पहिए होते हैं, ये सब आप लिखिए इसमें। अब आगे हम लोग पेज खोलते हैं, देखते हैं किस पेज में क्या लिखा है। सोचिए और बताइए। आज कैसी सवारियों का उपयोग होता है? आजकल कैसी सवारियां चलती हैं? आजकल बस, कार, है ना, बाइक, ये सब सवारियां ज़्यादा चलती। 20 साल पहले लोग कैसी सवारियों का उपयोग करते थे? 20 साल पहले ज़्यादातर बैलगाड़ी, रिक्शा, यही सब होती थी। जब सवारी ही नहीं थी तब लोग कैसे मुसाफिरी करते थे? जब सवारी नहीं थी तब भी बैलगाड़ी तो होती ही थी, उससे करते थे, नहीं पैदल मुसाफिरी करते थे। फिर देखिए, सोचिए और लिखिए। किससे पूछा क्या कहा? मम्मी। किससे पूछा क्या कहा? मम्मी। चलो अब ये अपने आप करो। किससे पूछा? मम्मी से पूछा। क्या पूछा मम्मी से? जो आपने पूछा वो लिखेंगे। फिर दोस्त, चाचा, शिक्षक, बहन, भाई, जिससे भी जो बात हुई हो यहाँ पे लिखनी है, नानी, नाना। ठीक है,
आगे पेज में हम लोग देखते हैं कि आगे पेज में क्या दिया हुआ है। आपकी अपनी रेलगाड़ी, यहाँ पे रेलगाड़ी का चित्र दिया हुआ है। पता है रेलगाड़ी किससे बनाई हुई है? माचिस के डब्बे से। आप भी इसे अपने घर में रेलगाड़ी को बना सकते हैं। दिए गए चित्र की मदद लेकर माचिस के बॉक्स से रेलगाड़ी बनाइए। हमने आपको बताया ना, माचिस के बॉक्स लेकर के और इस तरह से आप रेलगाड़ी बनाइए। जब स्कूल खुलेगा तो हमें ला के दिखाना। यदि कोई छुक छुक की आवाज़ करे तो तुम झटपट पहचान ही जाते हो कि वे रेलगाड़ी के लिए कह रहे हैं। ठीक है, छुक छुक करके रेलगाड़ी चलती है तो जो कोई छुक छुक आवाज़ करे तो हमें पता चल जाता है कि ये रेलगाड़ी की ही आवाज़ है। दी गई आवाज़ों पर से वाहन पहचान सकते हो तो नाम लिखो। जैसे छुक छुक, यहाँ रेलगाड़ी दी है। पी पी तो गाड़ी, जैसे गाड़ी है, हॉर्न, कार है, इन सब का हॉर्न होता है ना। पौ पौ, टप टप, घर घर, ट्रिन ट्रिन, तो ट्रिन ट्रिन किसकी? फ़ोन की घंटी बजती है। इसी तरीके से सबका नाम यहाँ पे लिखना है। ये तो थी एक एक वाहन की आवाज़। जब सड़क पर एक साथ कई वाहन आवाज़ें करते हुए चलते हैं तो कैसा लगता है? मचता है ना कितना शोर। तो कैसा लगता है? बहुत शोर मचता है ना। बस वही बताया, कुछ नहीं बताया यहाँ पे। आपने सबसे ज़्यादा शोर कहाँ सुना है? रोड पे या मार्केट में? दोनों जगह। आपको शोर अच्छा लगता है? नहीं। आगे चित्र हम लोग देखते हैं कि इस चित्र में क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है, वो लिखना है। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? ये चित्र ऊपर देखिए, उसमें क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो आपको लिखनी है। जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस की गाड़ी, जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, बिल्डिंग है, आग है, सब आपको यहाँ पे लिखना है। आपको कौन कौन से वाहन दिखाई दे रहे हैं? फिर वाहन के नाम लिखने हैं। एक जीप है और एक एम्बुलेंस है। इन सभी वाहनों का उपयोग किस काम में आता है? ये पुलिस की गाड़ी किस काम आती है आपको पता है ना। एम्बुलेंस किस काम आती है, फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी किस काम आती है, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको लिखनी है। तो यहाँ पे ये आपका पाठ पूरा हुआ। हम आपको अब अभ्यास कराएंगे। ठीक है, चलो ये पाठ चलो अब ये अपना अभ्यास, ये प्रकरण पढ़ो और पढ़कर सारे उत्तर अच्छी तरीके से कॉपी में लिखो। हम तुम्हें इसका अभ्यास भी करा देंगे। ठीक है, ओके बाय।